मैं एक विश्व स्तरीय ट्रैकिंग विशेषज्ञ हूँ। इस बार जिस अपराधी का मैं पीछा कर रहा हूँ उसका कोड नेम वुल्फ किंग है। 20 साल पहले उसने एक अनाथालय से कई बच्चों को गोद लिया था। बाद में उसने उन सभी को बेहतरीन चोर बनने के लिए प्रशिक्षित किया। हर एक की अपनी खासियत है। कुछ विश्व स्तरीय हैकर हैं, कुछ पलक झपकते ही अपनी पहचान बदल सकते हैं, कुछ तो इतने माहिर हैं कि असल में पुरुष होते हुए भी खुद को पूरी तरह महिला के रूप में छुपा सकते हैं। वुल्फ किंग पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करता है। कुछ दिन पहले उन्होंने $2 अरब की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली और बिना कोई सुराग छोड़े फरार हो गए। लेकिन पुलिस को तो यह भी नहीं पता कि वुल्फ किंग दिखता कैसा है। उस रात मुझे अचानक वुल्फ किंग का सुराग मिल गया। उसकी शंका न हो इसीलिए मैंने मैरी नाम की एक साधारण सी दिखने वाली महिला अधिकारी को चुपचाप उसका पीछा करने भेजा। मकसद था यह पता लगाना कि वह असल में रहता कहाँ है। मैं अपनी कार में बैठा निगरानी फीड के जरिए सब कुछ देख रहा था। उसी पल वुल्फ किंग अचानक मुड़ गया। मैरी ने तुरंत ऐसा दिखावा किया जैसे वह जमीन पर कुछ ढूंढ रही हो। जब वुल्फ किंग ने मैरी को देखा तो वह वहीं रुक गया। ये आदमी बेहद सतर्क है। हर कोई तनाव में सांस रोके बैठा था। लेकिन जैसे ही वुल्फ किंग जाने ही वाला था, मैरी ने अपने कान में छुपे ईयर पीस में कुछ फुसफुसाया। मैंने तुरंत उसे हाथ नीचे करने को कहा, लेकिन वुल्फ किंग को तुरंत कुछ गड़बड़ का आभास हो गया। जैसे ही वह फिर से जाने ही वाला था, एक पुलिस वाले ने अचानक निगरानी कैमरा घुमा दिया। वुल्फ किंग ने उस असामान्यता को एक पल में पकड़ लिया। मैं पूरी तरह घबरा गया। शुक्र है उस समय उसे पूरी तरह यकीन नहीं था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए मैरी थोड़ी दूरी से उसका पीछा करती रही। आखिरकार वह वुल्फ किंग का पीछा करते हुए एक जर्जर इमारत तक पहुंच गई। उसने अपने कान में छुपे ईयरपीस को ढकने के लिए हेडफोन पहन ली। फिर वह बिल्कुल सामान्य दिखते हुए वुल्फ किंग के पास जाकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसी पल मुझे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने तुरंत पहले की निगरानी फुटेज निकाल ली। मैंने देखा कि वह मुड़कर गया था और जाने से पहले मैरी को ध्यान से देखा था। उसी क्षण तेज दिमाग वाले वुल्फ किंग को याद आया कि उसने मैरी को पहले बाजार में देखा था। उसने यह पुष्टि कर ली थी कि मैरी एक पुलिस वाली है। लिफ्ट में कदम रखते ही उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, मैं अचानक अंदर भाग गया। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं उसके हेडफोन उतार रहा हूँ, जबकि चुपके से उसके कान से ईयरपीस निकाल लिया। मैंने उसका पिता बनने का नाटक किया। मैंने उससे पूछा कि वह किस मंजिल पर रहता है, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ लेने के लिए फिर से पहली मंजिल पर जाना है। जब उसने लिफ्ट का बटन दबाया तो उसने ठीक वैसे ही मैरी के कान को गौर से देखा जैसा मैंने सोचा था। जैसे ही उसने देखा कि कोई ईयरपीस नहीं है, उसने चाकू वापस रख लिया। मैंने उसे एक सड़ा हुआ सेब पकड़ा दिया। असल में मैंने उस सेब के अंदर एक छोटी सी कैमरा छुपा दी थी। फिर मैंने जानबूझकर सेब का एक टुकड़ा काटा और उसे फर्श पर थूक दिया। मैंने चुपके से कैमरा लिफ्ट के कोने में छुपा दिया। जब लिफ्ट सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची तो मुझे मैरी के साथ बाहर। ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो